आप अभी उपाध्यक्ष थे किसी उपाध्यक्ष कांग्रेस में जी। तो क्या मजबूरियां रही पार्टी इससे पहले भी लोकसभा प्रसिद्ध यूथ कांग्रेस के, अच्छा। यूथ कांग्रेस के असेंबली प्रसिद्ध इलेक्टेड, सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड, और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता है। इसलिए मुझे हम लोग को आना पड़ा कि अगर हिंदुस्तानी मजलूमों की कोई आवाज़ उठाने वाला शख्सियत है, हिंदुस्तानों के दलित महादलित पर जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला शख्सियत है, उसका नाम असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए हम सभी सेकुलर लोगों को असदुद्दीन साहब का साथ, शेरे हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी है, शेरे बिहार अगर कोई है तो जनाब अख्तर इमान साहब। अभी जो राहुल गांधी की यात्रा थी उस वक्त थे आप कांग्रेस में? छोड़ चुके थे? जी, मैं कांग्रेस में राहुल गांधी यात्रा में था। अच्छा। लेकिन वो फेलअप थे। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। 24 का चुनाव आते आते मेरे साथ अभी एक काफिला आया, अच्छा। कांग्रेसों का कम से कम 10 कार्यकर्ता भी आया। शाम में इंशाअल्लाह दफ्तरी होटल में कांग्रेस और आरजेडी का कम से कम 20-25 वरिष्ठ कार्यकर्ता एक गांव टोला का भी होता नहीं, एक पहचान जो प्रखंड और ब्लॉक का जो मजबूत दावेदार है, मैं सबको जो नहीं करा रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है 24 में अख्तर इमान साहब को यहाँ से एमपी बनाना। हम तमाम लोगों का, सिर्फ मेरा ही मैं अकेला नहीं कर सकता, और सीमांचल के लोगों को ये अहद लेना पड़ेगा कि हमको सिर्फ अख्तर इमान नहीं चाहिए। अख्तर इमान तो मेरे घर का आदमी है, वो तो प्रदेश अध्यक्ष है, पूरे भारत में उसका नाम है। मुझे सीमांचल से असदुद्दीन अवैसी के 4 सीट 7 सीट पूरे बिहार से कम चाहिए। ये अज़्म लेना है लोकसभा में, ये अज़्म लेना है। अब जिताने वाला अल्लाह है, कम से कम 2-3 तो चाहेंगे ही कि असदुद्दीन साहब के पार्लियामेंट में बोलने वाला शख्सियत सीमांचल से कम से कम 2 जाए। मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूँ, हम वोटरों से, वोटर मालिक है, जनता लोकतंत्र में मालिक होता है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसी राजनीति करते हैं जो सोचते कि मेरा बाप का बपूती है तो वो चलने वाला नहीं है। वो जमाना बदल गया। अब जमाना जनता के हाथ में है, गरीब के हाथ में है, दलित के हाथ में है और किसान मजदूर के हाथ में है। हम लोग उनसे वोट का भीख मांगेंगे और असदुद्दीन अवैसी के हाथ को मजबूत करेंगे, अख्तर इमान को एमपी बनाएंगे इंशाअल्लाह।